दोस्तों, चाणक्य की नीति के अनुसार अगर किसी व्यक्ति में दृढ़ता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व व राजनीति की कला हो, साथ ही वो वीर, साहसी, होनहार और एक सच्चा देशभक्त हो, तो वह संपूर्ण दुनिया में अपनी फतेह कर सकता है। लेकिन एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुणों की कल्पना करना मानो असंभव सा लगता है। परंतु भारतीय इतिहास पर अगर नज़र डालें तो भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में एक ऐसे शूरवीर का नाम भी दर्ज है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। 16 वर्ष की आयु से ही इन्होंने अपना संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। अखंड भारत और मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल मराठाओं के अपितु संपूर्ण भारत के लोगों के गौरव और उनके अभिमान हैं। 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवाजी महाराज का जन्म होता है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। माँ जीजाबाई के साथ ही इनका ज़्यादा बचपन और ज़्यादा समय व्यतीत हुआ। बचपन में ही माँ जीजाबाई ने इन्हें महाभारत, रामायण, भगवत गीता सहित अनेक पौराणिक कथाएं सुनाई। छोटी उम्र से ही इनके अंदर नेतृत्व का गुण दिखाई देने लगा था। आज के पुणे के नज़दीक उस समय कई छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। इनमें से एक गांव मावल था। मावल के लोग अत्यंत पिछड़े थे, परंतु इनमें साहस और ताकत बहुत अधिक थी। शिवाजी जब 12 वर्ष के थे तो वे एक बार इस गांव के निकट से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि इस गांव वालों के अंदर ताकत, दृढ़ता, संकल्प शक्ति तो बहुत अधिक है, परंतु ये बहुत अधिक पिछड़े हैं और इनके पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है। शिवाजी 3 वर्षों तक उन गांव वालों के साथ रहे। उन्हें मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, भगवान शिव का रक्त अभिषेक किया और घोषणा की कि मैं शिवराज यात्रा निकालना चाहता हूँ। शिवराज या शिवाजी हमेशा कहते थे कि गुलामी एक मानसिकता है, व्यक्ति गुलाम अपनी मानसिकता के कारण होता है। मुग़ल राजा निज़ाम शाह और आदिल शाह के चुंगल से पहली बार मराठाओं को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने अपनी सेना बनाई। क्योंकि इनकी सेना तो बहुत छोटी थी, इसीलिए इन्होंने छापा मार युद्ध और द्विकंटक नीति का प्रयोग किया। इनको पहाड़ी चूहा भी कहा जाता था। ये अपने दुश्मनों पर इतनी तेज़ी से और इतने छुपे तरीके से वार करते थे कि इन्हें पहाड़ी चूहा कहा जाने लगा था। छापामार युद्ध इनकी प्रमुख ताकत थी। इन्होंने अपनी यात्रा एक छोटी सी सेना के साथ आरंभ कर अपना मराठा साम्राज्य दक्षिण से लेकर उत्तर तक और गुजरात तक फैलाया। एक बार उत्तर के ही शासक, जो कि मुग़ल शासक थे, उनका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह ने इनके पिता शाहजी भोसले को कारावास दे दिया। ये तब दिल्ली के शासक शाहजहाँ से मिले और इन्होंने अपने पिता को जेल से छुड़वा दिया। दिल्ली के शासक शाहजहाँ से इन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी भी लड़ाई में उनकी आवश्यकता होती है तो वह सदैव उनके पीछे से खड़े रहेंगे। इन्होंने गुजरात से लेकर कर्नाटक के समुद्री किनारों की रक्षा के लिए एक नेवी का निर्माण किया, एक नौसेना का गठन किया। इसीलिए शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने नौसेना का गठन किया। उस समय शिवाजी महाराज के पास तकरीबन 800 से ज़्यादा पानी के जहाज़ थे। आदिल शाह शिवाजी से बहुत तंग आ चुका था, इसीलिए उसने अपने सबसे बड़े सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। अफजल खान जानता था कि शिवाजी को हरा पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उसने चाल चली और शिवाजी महाराज के पास एक प्रस्ताव भेजा। उसने प्रस्ताव में कहा कि मैं तुमसे अकेले मिलकर संधि करना चाहता हूँ। शिवाजी महाराज इस पर राज़ी हो गए और वे उससे मिलने अफजल खान के यहाँ चले गए।
अफजल खान ने प्रस्ताव में एक और शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि ना शिवाजी महाराज कोई सेना लेकर आएंगे, ना अफजल खान कोई सेना लेकर आएगा, ना अफजल खान के पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा, ना शिवाजी महाराज के पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा। शिवाजी महाराज बिना अस्त्र शस्त्र और बिना सेना के अफजल खान के यहाँ पहुँच गए और अफजल खान उनको देखकर शिवाजी को गले लगाने लगा। अफजल खान शिवाजी से लगभग 2.5 गुना लंबा था। अफजल खान शिवाजी को गले लगाता है और गले लगाकर खंजर निकालकर शिवाजी की पीठ में घोंप देता है। लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने इस हमले से बचने के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी। इसके लिए उन्होंने अपने कपड़ों के भीतर एक लोहे की बेल्ट पहन रखी थी, जिससे उन्हें चाकू के वार से मुक्ति मिल गई। शिवाजी ने हाथ पीछे से खींचा और अपना सिंह नख बाहर निकाला। ये सिंह नख शिवाजी सदैव अपने साथ रखते थे। ये सिंह नख शेर के पंजों की तरह अत्यंत नुकीला होता था। सिंह नख से शिवाजी ने अफजल खान को बीच से फाड़ दिया और इसको मारने के बाद शिवाजी ने इसकी सेना का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया और इसके साथ ही इन्होंने प्रतापगढ़ का किला जीत लिया। इसके 18 दिन के बाद ही शिवाजी महाराज ने पनहल का किला जीत लिया। लेकिन इसके बाद मुग़लों ने एक चाल चली। शिवाजी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुग़लों को डर हो गया कि कहीं वे मुग़ल सत्ता को भारत से जड़ सहित उखाड़ कर न फेंक दें। इसीलिए मुग़लों ने एक चाल चली और मिर्ज़ा राजा जयसिंह को शिवाजी के बीच या शिवाजी के सम्मुख युद्ध करने के लिए भेज दिया। मिर्ज़ा राजा जयसिंह से शिवाजी उस युद्ध में पराजित हो गए और इस पराजय के तहत शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 30 किले गंवाने पड़े। लेकिन शिवाजी इससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए और उनका मनोबल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। शिवाजी इससे रुके नहीं। उन्होंने अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। 30 किले खोने के बाद उन्होंने 360 नए किले जीते। इनका राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ। रायगढ़ में ही इन्हें राज्य अभिषेक के उपरांत छत्रपति की उपाधि दी गई। इनकी मंत्रिपरिषद में 8 प्रमुख मंत्री थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। एक बार ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर शिवाजी का जन्म इंग्लैंड में हुआ होता तो ब्रिटिश हुकूमत न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में शासन कर रही होती। शिवाजी महाराज की लड़ाई मुसलमानों के विरुद्ध नहीं थी। उनकी लड़ाई केवल उन मुग़लों के विरुद्ध थी जो कि बाहर से आकर भारत पर शासन कर रहे थे और भारत की आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे थे। शिवाजी महाराज की सेना में और अन्य बड़े बड़े पदों पर मुसलमान थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि शिवाजी की लड़ाई मुसलमानों के विरुद्ध थी, ये पूरी तरह से असत्य है। उनकी लड़ाई मात्र मुग़लों के विरुद्ध थी। शिवाजी महाराज बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं का बहुत आदर करते थे। उन्होंने अपने सेना में और अपने राज्य में यह नियम लगा कर रखा था कि यदि कोई सैनिक या कोई राज्य का जो व्यक्ति है वह महिलाओं से छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है तो उसे उसी समय मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। शिवाजी महाराज के अनेकों कार्य हैं। उन्होंने अखंड भारत की संकल्पना की। छोटी सी प्रजा के साथ, छोटे से शासन क्षेत्र के साथ अपना मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैलाया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए उन्हें मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।